फिर आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज दो बिग इम्पोर्टेंट न्यूज़ लेकर आए हैं। एक VRS 2 के बारे में लाए हैं कि क्या VRS 2 आने वाला है, क्या सच में ये बहुत जल्द ही आने वाला है, इसके बारे में कितनी जानकारी है। तो दोस्तों, VRS 2 के बारे में जानकारी देंगे। और दूसरी जो बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, वह BSNL के लिए बहुत बड़ी कारण बनने वाला है, क्योंकि आपको हम बताएंगे कि इसमें BSNL को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि ग्राहकों की संख्या में बहुत ही कमी आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ हम उसी के बारे में देंगे कि ग्राहक कैसे खो दिए हैं। BSNL 4G सर्विस शुरू होने में असमर्थता के कारण BSNL लगातार अपने ग्राहकों को खोता जा रहा है। ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक जून 2022 में BSNL के 13 लाख ग्राहक खो चुके हैं। मई 2022 में कंपनी ने पहले ही 5.3 लाख ग्राहक खो दिए थे। ऐसे समय में अब भी निजी कंपनी अपनी 5G सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है। BSNL को 2G और 3G तकनीकों के साथ प्रतिस्पर्धा करनी है। इसने BSNL को नुकसानदेह स्थिति में डाल दिया है और कंपनी लगातार अपने ग्राहक खो रही है। इसी जून 2022 में जियो को 42 लाख नए ग्राहक मिले और एयरटेल को 7 लाख नए ग्राहक मिले। TCS, जिसकी पहचान BSNL को 4G उपकरणों की आपूर्ति के लिए की गई है, वे अपनी तकनीक का परीक्षण भी पूरा नहीं किया है। ना तो सरकार और ना ही प्रबंधन कर पा रहा है। TCS BSNL को 4G उपकरण कब सप्लाई कर सकती है। तो दोस्तों, ये BSNL के लिए न्यूज़ थी। अब हम बात करेंगे VRS 2 के बारे में। BSNL EU ने एक खुली चुनौती पेश की है। BSNL EU ने VRS के खिलाफ देश भर में सफल ब्लैक बेज वेयरिंग प्रोग्राम और लंच आवर प्रदर्शन का आयोजन किया, जिसमें काम के घंटे 12 घंटे तक बढ़ा दिए गए और FR 56 के तहत कर्मचारियों को बर्खास्त करने की धमकी दी गई। BSNL EU द्वारा आंदोलन का आह्वान किए जाने के बाद से कुछ नेता घबरा गए हैं। उनका कहना है कि प्रबंधन के पास VRS लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है और BSNL EU बेवजह कर्मचारियों में डर पैदा कर रहा है। इस वेबसाइट को अपडेट करने के माध्यम से BSNL EU एक खुली चुनौती पेश करता है। हाल ही में प्रबंधन ने अपने आधिकारिक इंट्रानेट पर एक दस्तावेज अपलोड किया है। इस दस्तावेज के पहले पृष्ठ पर 4 और 5 अगस्त 2022 को आयोजित होने वाले मंडल अध्यक्षों के सम्मेलन के लिए प्रस्तुतिकरण के रूप में उल्लेख किया गया है। इस दस्तावेज में पृष्ठ संख्या 32 से 35 हजार कर्मचारियों की छंटनी का प्रस्ताव दिया गया है। तो दोस्तों, एक प्रस्ताव पेश किया गया था 4 और 5 अगस्त को। उसमें निर्णय लिया गया है कि 32 पेज संख्या जिसमें 32 है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 35 हजार कर्मचारियों को VRS के तहत फिर से छंटनी की जाएगी। 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के कर्मचारियों की छंटनी की जानी है। यह भी उल्लेख किया गया है कि BSNL को चलाने के लिए 40 हजार कर्मचारी ही पर्याप्त है। तो दोस्तों, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि BSNL जो है, इसको चलाने के लिए मात्र 40 हजार कर्मचारी ही पर्याप्त है। यह BSNL EU की कल्पना नहीं है, बल्कि BSNL के आधिकारिक दस्तावेज में ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है, जिससे BSNL के आधिकारिक इंटरनेट पर अपलोड किया गया था। 17/8/2022 को उप CLC द्वारा आयोजित सुलह बैठक में PGM ने कहा था कि यह पुराना दस्तावेज था, इसे गलती से इंटरनेट पर अपलोड कर दिया गया था। हम एक सवाल पूछना चाहेंगे, क्या तारीखें 4 और 5 अगस्त 2022 पुरानी है? उक्त दस्तावेज में यह उल्लेख है कि 4-5 को आयोजित होने वाली मंडल अध्यक्षों के सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाना है 5 अगस्त 2022। हम प्रबंधन से पूछते हैं यह पुराना दस्तावेज कैसे हो सकता है? किसी कारण से जिसे केवल प्रबंधन जानता है, इस दस्तावेज को इंटरनेट से हटा दिया गया है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रबंधन के पास 35 हजार कर्मचारियों की छंटनी का प्रस्ताव नहीं था। वे यह कहकर बच नहीं सकते कि दस्तावेज इंटरनेट से हटा दिया गया है। कल के DYCLC सुलह में PGM ने कहा कि वर्तमान में VRS के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि सरकार ने 2020 में VRS के तहत 80 हजार कर्मचारियों की छंटनी की थी, लेकिन उस VRS को लागू करने से पहले प्रबंधन और सरकार दोनों कह रहे थे कि VRS के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। अब यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रबंधन के साथ संघ के कुछ नेता भी शामिल हो गए हैं और कह रहे हैं कि VRS का कोई प्रस्ताव नहीं है। हमने इसके साथ संलग्न करते हैं BSNL प्रबंधन का दस्तावेज आधिकारिक इंटरनेट पर अपलोड किया गया है।
हम सभी से पेज नंबर 32 को पढ़ने का अनुरोध करते हैं। हम खुली चुनौती देते हैं, कोई भी साबित करे कि यह BSNL का आधिकारिक दस्तावेज नहीं है। तो दोस्तों इससे स्पष्ट हो गया है कि अब BSNL में जो है VRS2 आने वाला है। तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से BSNL प्रबंधन BSNL यूनियन को झुठला रही है कि VRS2 नहीं आ रही है, जबकि असलियत में VRS2 आने वाला है। तो दोस्तों हम आपको वो आधिकारिक दस्तावेज दिखा रहे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि VRS। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, भारत संचार निगम लिमिटेड, ये दस्तावेज है, परिमंडल प्रमुखों का सम्मेलन है 4 और 5 अगस्त को 2022 को जो हुआ था। इसी में यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। देखिए दोस्तों, उसी का एक भाग है मेन पावर इशू जो है, इसी में सारी बातें लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं दोस्तों, एम्प्लॉय 45 ईयर एंड एबव 35,000 में भी ऑफर्ड VRS। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है दोस्तों, 35,000 एम्प्लॉय को VRS ऑफर किया जा सकता है। 40% ऑफ एम्प्लॉय ऑप्टेड फॉर VRS इन 43 से 58 ईयर्स। BSNL टू है 45,000 एम्प्लॉय। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 35,000 एम्प्लॉय को फिर से VRS पर भेजने की जो है निर्णय लिया जा सकता है। तो दोस्तों ये न्यूज़ आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।